गांव का नाम था नवगांव। हर साल यहाँ बारिश खूब होती थी, लेकिन इस साल तो जैसे आसमान ही फट पड़ा था। पूरे गांव में पानी भर गया था, नालियां उफन रही थीं, तालाब किनारे के घर डूब चुके थे। उसी गांव के किनारे एक गरीब आदमी रहता था, हरिराम। उम्र करीब 35, कंधे झुके हुए, शरीर पर एक पुराना गमछा और गीली मिट्टी से सनी धोती। उसकी पत्नी कमला और 2 छोटे बच्चे, बिट्टू और चुन्नी। उनके पास एक झोपड़ी थी, मिट्टी और घास फूस से बनी, जो हर साल बारिश में बह जाती थी। इस बार भी वही हुआ। सुबह तेज बारिश आई, झोपड़ी की छत टपकने लगी। कमला बर्तन लगाकर पानी रोकने की कोशिश करती रही, बच्चे कांपते रहे। दोपहर होते होते दीवारें गलने लगीं। रात के वक्त बारिश की बूंदें टीन की छत पर पड़ रही थीं। कोने में बैठी कमला चूल्हे की राख गुरेद रही थी, शायद कोई जली लकड़ी बची हो। हरिराम ने पास में रखी पुरानी टोकरी देखी, खाली थी। कमला ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए, कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए, बच्चे भूख से रो रहे हैं। 2 दिन से सिर्फ चूड़ा खाया है, अब वो भी नहीं बचा। हरिराम चुपचाप दीवार की तरफ देखने लगा। कमला की आंखें भर आईं। जब से चौधरी ने खेत से निकाल दिया, तब से घर में पैसों का नाम नहीं। कम से कम किसी से मांग लाइए, बच्चों का चेहरा देखा नहीं जाता। हरिराम उठ खड़ा हुआ। बारिश हल्की थी, लेकिन मिट्टी में पैर ढंस रहे थे। वह गांव के चौपाल पहुंचा, जहां कुछ लोग छप्पर के नीचे बैठे थे। भाइयों, घर में एक दाना नहीं बचा। बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। थोड़ा आटा चावल जो भी हो उधार दे दीजिए, जैसे ही मजदूरी मिलेगी लौटा दूंगा। एक ने कहा, हरिराम, हर बार यही रोना लेकर आ जाता है। इस बार खुद के घर में कुछ नहीं बचा है, तुझे कहाँ से दें? दूसरा बोला, तेरी आदत बन गई है मांगने की। काम भी नहीं करता और हर हफ्ते हाथ फैलाता है। जा कहीं और, हमें मत सताया कर। हरिराम की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह लौट आया। कमला ने उसके चेहरे से सब समझ लिया। रात का समय था, बारिश तेज हो चुकी थी। अचानक तेज आंधी आई, टीन की छत उड़ गई, मिट्टी की दीवारें गिर पड़ी, झोपड़ी का पिछला हिस्सा ढह गया, पानी भीतर बहने लगा। कमला चीख उठी, बच्चे रोने लगे। हरिराम ने सबको झटपट बाहर निकाला। चारों ओर सिर्फ सफेद धुंध और बारिश। वह सबको लेकर गांव के चौपाल की ओर दौड़ा। भाइयों, हमारा घर ढह गया है, बच्चों को कहीं जगह दे दो, बरामदे में ही सही। भूखे हैं, कांप रहे हैं, भगवान के नाम पर मदद करो। लेकिन हर कोई मुंह फेर रहा था। हरिराम, इस बार माफ करो, अपने घर में भी जगह नहीं है, और फिर तू तो हर बार मदद मांगता है। जा किसी और से कह। थक हार कर हरिराम परिवार को चौपाल के पास पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले गया। बारिश की बूंदें गिरती रहीं, ठंडी हवा चलती रही, बच्चे कांपते रहे। बिट्टू ने पूछा, बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो टूट गया, क्या हम पेड़ के नीचे ही सोएंगे? बाबा, हम बहुत गरीब हैं क्या, इसलिए कोई मदद नहीं करता? हरिराम के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें भीग गईं। वो आसमान की ओर देखता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ बादल छंटने लगे। हरिराम ने पेड़ की मोटी डालों को देखा, मजबूत, फैली हुई, ऊपर से छांव देती हुई। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। बेटा हरिराम, ये पेड़ तेरा सबसे बड़ा सहारा है। तू जब भी टूटे इसके नीचे बैठ जाना, ये तुझे संभाल लेगा। हरिराम ने ठान लिया। अगर जमीन नहीं मिली तो क्या हुआ, अब घर आसमान में बनेगा। ये पेड़ ही मेरा आसरा है। उसने कमला से कहा, मैं इस पेड़ पर ही घर बनाऊंगा। कमला हैरान थी। पेड़ पर घर? क्या सच में यह मुमकिन है? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, मुमकिन और नामुमकिन में फर्क बस मेहनत का होता है। विश्वास रखो मुझ पर। उसने पास में पड़ी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां इकट्ठा करने निकल पड़ा। लोग हंसते रहे। अरे हरिराम, जंगल काट के महल बना लेगा क्या? लेकिन हरिराम चुप रहा। शाम तक उसने पहली लकड़ी पेड़ की 2 मोटी डालों के बीच बांध दी। बच्चे ताली बजा रहे थे। बिट्टू बोला, क्या सच में हमारा घर इस पेड़ पर बनेगा? हरिराम बोला, बिल्कुल बेटा, अब बारिश से डरने की जरूरत नहीं, ये पेड़ हमें बचाएगा। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद रस्सी, बांस, घास और टीन की मदद से उसने एक छोटा घर पेड़ पर बना दिया। बिट्टू और चुन्नी की हंसी गूंज उठी। कमला की आंखों से आंसू झरने लगे। तुमने सच में कर दिखाया। जो सपना सबने पागलपन कहा, तुमने उसे हकीकत बना दिया। कुछ ही दिन बाद हरिराम को पास के गांव में एक दुकान पर काम मिल गया, रोजगार और राशन दोनों। अब बच्चे भूखे नहीं सोते थे। धीरे धीरे गांव में हरिराम के पेड़ पर बने घर की चर्चा फैलने लगी। लेकिन उसका पड़ोसी जगमोहन चुप था। उसे जलन हो रही थी। एक रात वह अपने दोस्त राम सनेही से बोला,
बहुत उछल रहा है ये हरिराम। देखना, मैं इसके घर में आग लगाकर सब खत्म कर दूंगा, फिर देखूंगा कैसी तारीफें होती हैं। राम सनेही डर गया लेकिन कुछ बोला नहीं। जगमोहन रात को हाथ में मशाल लिए पेड़ की ओर बढ़ा। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। मशाल बुझ गई। पीछे से आवाज आई, जगमोहन क्या कर रहा है? गांव वाले भी पहुंच चुके थे। राम सनेही ने सबको सच्चाई बता दी थी। तू इतने नीच ख्याल लेकर चल रहा था, एक गरीब का घर जलाने आया था, शर्म नहीं आई? पंचायत बैठी। बुजुर्ग केदार बाबा ने फैसला सुनाया। जगमोहन, तू 1 साल तक गांव के हर गरीब के खेत में मुफ्त काम करेगा, तभी समझेगा कि मेहनत क्या होती है। हरिराम ने मुस्कुरा कर कहा। अगर तू जलन छोड़ देगा तो तेरा जीवन भी बदल जाएगा। अब वही पेड़, वही बारिश, लेकिन दृश्य बदल चुका था। गांव वाले हरिराम के घर को देखने आते और कहते, देखो भाइयों, जब इंसान ठान ले तो गरीब भी आसमान में घर बना सकता है। हरिराम ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, जब सबने साथ छोड़ा तूने नहीं छोड़ा, तू ही असली सहारा है।